आज की इस वीडियो में सुनिए जितिया व्रत की संपूर्ण कथा, सुखिया और दुखिया दो बहनों की कहानी। नमस्कार दोस्तों, इंदल वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियो मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की कथा। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसकी दो पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों को एक एक बेटी थी। बड़ी का नाम सुखिया और छोटी का नाम दुखिया था। बड़ी वाली बहुत चालाक थी। वह अपनी बेटी सुखिया के साथ पूरे घर पर राज करती थी। इधर छोटी वाली अपनी बेटी दुखिया के साथ घर का सारा काम करती थी। कुम्हार भी इन दोनों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन कुम्हार की मौत हो गई। बड़ी वाली ने चालाकी से सारी संपत्ति हड़प ली और छोटी वाली को घर से निकाल दिया। छोटी वाली अपनी बेटी दुखिया के साथ सूत काटकर कपड़े बुनकर बेचती और जो पैसा मिलता उससे वो अपना जीविकोपार्जन किया करती थी। एक दिन दुखिया की मां ने धूप में रुई को सूखने के लिए डाला और दुखिया से रुई का ध्यान रखने को बोलकर अपने कामों में लग गई। तभी हवा का तेज झोंका आया और दुखिया के सारे रुई उड़ा ले गए। दुखिया चिंतित हो गई कि अब मां को क्या जवाब दूंगी। उसी समय पवन देव ने दुखिया से कहा कि तुम्हें तुम्हारी रुई वापस मिल जाएगी, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। दुखिया पवन देव के पीछे चल पड़ी। रास्ते में उसे एक गाय मिली। मेरे चारों ओर गोबर बिखरे पड़े हैं, तुम जरा इन्हें साफ कर दो। मेहनत और दूसरों की सेवा करने की आदि दुखिया अपने स्वभाववश गोबर साफ करने लगी। उसके बाद गाय के आगे उसने घास का एक पूला भी रख दिया और पानी की भरी बाल्टी भी पास में रख दी। आगे बढ़ी एक केले के पेड़ के आग्रह पर उसने नीचे गिरे सभी पत्तों को हटाया। आगे एक घोड़ा मिला जो खूंटे से बंधा हुआ था। घोड़े ने कहा, बेटी मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। दुखिया ने उसे घास काटकर खिलाया और पानी पिलाया। आगे बढ़ने पर एक चांदी सी सफेद बालों वाली बुढ़िया मिली जो चांद की मां थी। पवन देव ने दुखिया को इशारा किया कि जाकर इस बुढ़िया से अपनी रुई मांग ले। दुखिया ने बुढ़िया के चरण स्पर्श किए और अपनी रुई मांगी। बुढ़िया बोली, रुई मिलेगी लेकिन पहले अंदर जाकर बालों में तेल लगाकर तालाब में नहा, तत्पश्चात नई साड़ी पहनकर खाना खाकर आ। दुखिया अंदर गई। बालों में तेल लगाकर ज्यों ही उसने तालाब में डुबकी लगाई कि चमत्कार हो गया। वह परी सी सुंदर बन गई। दूसरी डुबकी लगाई तो उसका शरीर गहनों से लद गया। तीसरी डुबकी लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने कक्ष में आकर कीमती साड़ियां न पहनकर एक साधारण सी साड़ी पहनी। भोजन कक्ष में गई तो वहां मेज पर पकवान सजे थे। सभी पकवानों को छोड़कर दुखिया ने रोटी और सब्जी खाया और बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया ने उसे रुई लौटा दी। साथ ही उसने अपने पास रखे 2 डिब्बों में से एक डिब्बा उपहार स्वरूप ले जाने को कहा। दुखिया ने छोटा वाला डिब्बा उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में लौटते समय घोड़े ने उसे सोने के अशर्फियों से भरा घरा दिया। केले के पेड़ ने सोने के केलों का एक गुच्छा दिया। गाय ने उसे बछिया दी। इतने सारे नायाब उपहार लेकर दुखिया खुशी खुशी घर आई। दुखिया ने उपहार में मिला डिब्बा खोला तो उसमें से एक सुंदर राजकुमार निकला। उसने दुखिया से विवाह कर लिया। उनके दिन फिर गए और तीनों सुख से रहने लगे। सुखिया की मां ने यह सब देखा तो जल भुन गई। उसने भी छोटी की तरह रुई सूचने डाला। रुई उड़ने पर सुखिया को भी उसने रुई लाने को भेजा। रास्ते में गाय, घोड़े, केले ने जो विनती दुखिया से की थी वही विनती सुखिया से भी की, लेकिन सुखिया मुंह बिचकाकर आगे चली गई। उसने बुढ़िया से अपनी रुई ऐसे मांगा जैसे वह आदेश दे रही हो। बुढ़िया के कहने पर वह भी बालों में तेल लगाकर तालाब में डुबकी लगाई। जैसे ही उसने डुबकी लगाई उसका चेहरा राक्षसी की तरह हो गया। फिर उसने कीमती साड़ी पहनकर जी भर पकवान खाया। बुढ़िया ने रुई देते हुए उससे उपहार लेने को कहा। सुखिया ने बड़ा डिब्बा उठाया। रास्ते में घोड़े ने उसे लात मारी। केले के पेड़ ने उस पर छिलकों की वर्षा की। गाय ने उसे सींग से उछाल कर फेंका। रोती हुई सुखिया घर आई और मां से सारी बातें बताई। रात को उसने उपहार वाला डिब्बा खोला तो उसमें से विशाल अजगर निकला। अजगर ने सुखिया को खा लिया और खिड़की से भाग गया। उसकी मां का सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी शेष नहीं बचा।
सीख। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईर्ष्या एक ऐसी आग है जिसमें सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है। इस भावना को अपने भीतर कभी भी पनपने नहीं देना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंदल वॉइस चैनल को हमारे इस चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियो मिलेगा। लक्ष्मी नारायण के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। मैं यही चाहूंगा सभी का मनोकामना पूरा। जय लक्ष्मी नारायण।